नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज आपका ट्यूसडे, सो कल भी मैं वीडियो नहीं बना पाया, कल और सैटरडे, बिकॉज आई एम नॉट वेल। सो आज मैं जितना हो सके मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। एनीवे, सो जैसे आपको पता है कि नीरज चोपड़ा चोपड़ा जो है वो वर्ल्ड जो समिट है, कोई एक कंपटीशन है, ही हैज़ अगेन वन। जो सेकंड है नदीम from Pakistan, he has also won, so very big stuff. So ये एक चीज़ है, be realistic with budgetary request, Ministry of Finance to ministers, Foxconn Go renounces Taiwan presidential bid. So a lot of stuff which is going on here. Ambani next generation set to enter boardroom. So कल आपका AGM जिसको बोलते हैं, एनुअल जनरल मीट जिसका होता है, तो एनुअल जनरल मीट में जो बातचीत हुआ है वहाँ पे रिलायंस ने अपना फ्यूचर विजन जो है उसके बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से वो अपने अपकमिंग ईयर्स में किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। Mukesh Ambani to continue as chairman and managing director for 5 years. Wife Neeta steps down from board. Isha, Akash and Anant to join as non-executive directors. So इवेंचुअली अभी जो है फेज आउट करने टाइम, मतलब फेज आउट करेंगे खुद को, और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आइदर अनंत, आकाश या जो ईशा है, तीनों में से एक को जो है फ्यूचर में एक चेयरमैन बनाया जाएगा या जॉइंट चेयरमैन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एक 5 साल का आप बोल सकते हो कि एक बोर्ड में अगर लेके आते हैं, बोर्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी के मालिक है, इट्स मोर जैसे कॉर्पोरेट मूवीज़ में देखते हो ना आप, कि वहाँ पे एक राउंड टेबल के दो तरफ जो है लोग बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। सो इट इज़ मोर ऑफ दैट। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी हर कंपनी के जो है अलग अलग डायरेक्टर, मतलब हर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स आप बोल सकते हो पार्ट ओनर्स। तो इसलिए जितने भी पब्लिक कंपनीज होते हैं, तो वहाँ पे जब भी आपका एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डिंग होता है उस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, अगर मैं बोलूँ, जैसे अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, कोई भी कंपनी आप ले लो, ठीक है, वहाँ पे आपने 10 लाख शेयर ले लिया या 5% का शेयर ले लिया, 6-7% का शेयर ले लिया, तो फिर एक सर्टेन परसेंटेज के बाद जो है आपको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीट मिलता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीट मिलने का मतलब होता है कि उसका जो भी एक्टिविटी होता है, इवन डे टू डे एक्टिविटी होता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो कंपनी को। इंडिविजुअली जब आप जो है स्टॉक परचेज करते हो, सो आपके पास उतना जो है लेवरेज नहीं होता, उतना जो है पावर नहीं होता। सो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ है। ऑन रिलायंस जो एयर फाइबर टू एक्सपैंड टेलीकॉम मार्केट टू 200 मिलियन होम्स इन टू 3 ईयर्स। सो अभी ये लोग घर घर पहुँचेंगे, मोबाइल तक तो पहुँच चुके हैं, आपके मोबाइल में जियो के माध्यम से तो पहुँच चुके हैं, अभी ये लोग घर घर पहुँचना चाहते हैं। और अभी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दे आर वर्किंग एज जियो प्लेटफॉर्म्स। रीज़न बिकॉज सिर्फ इंटरनेट देने से नहीं होगा, इसलिए आपका जितना भी आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अभी सारे जो आईएसपी हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े आईएसपी जो इंडिया में है, वो अभी स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लोगों को जो चाहिए है, दे आर लुकिंग फॉर मोर देन व्हाट डू यू से इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट कनेक्शन उनको चाहिए कि भाई अभी अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेने के साथ साथ हमें चाहिए इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और बहुत सारे फीचर्स जो अभी जियो के पास है। जियो के पास अभी अपना जियो सिनेमा है, जियो के पास अपना प्लेटफॉर्म है, जियो के पास अपना कंटेंट है। इवन सोनी का, या आप बोल सकते हो कि आईपीएल और बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हो एक टर्निंग पॉइंट था जियो सिनेमा के लिए। बिग बॉस में हमें पता चला कि सोनी का है बिग बॉस, उसको जियो सिनेमा ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया, लोग तो पागल जैसे देख रहे हैं। दूसरा आईपीएल को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया, लोगों ने पागल जैसा देखा है। सो जो मुकेश अंबानी, ही नोज दैट फ्री लोडर इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। देर इज कॉल्ड फ्री लोडर इकोनॉमी। फ्री लोडर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग जो है मुफ्त का खाना पसंद करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे इतना भयानक पॉपुलेशन है, सो इंडिया इज़ अ फ्री लोडर इकोनॉमी। जो टिपिकल सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होता, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं, दे आर फ्री लोडर इकोनॉमी एज वेल, बट वहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न दे आर नॉट एबल टू ग्रो। बट इन इंडिया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर हम देखें, सो गवर्नमेंट आपको फ्री का घर, मतलब फ्री का घर बना के देगी, टॉयलेट बना के देगी, चावल देगी, फिर इंश्योरेंस, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फिर भी लोगों का जो है मन नहीं भरता है, और इसलिए आप देखोगे इलेक्शन में बताया जाता है कि हर महिला को या हर किसी को आपका 3,000 रुपये में 5,000, 10,000 रुपये मिलेगा। सो वो फ्री लोडेड इकोनॉमी जो है इंडिया में बहुत तगड़ा चलता है। और यहाँ पे आप अगर उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी आपको मैं कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट देने के साथ साथ मैं आपसे कुछ लेने वाला हूँ।
सो मुकेश अंबानी ने क्या किया, मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई मैं आपसे हर महीने 200 रुपये लेने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ रिचार्ज, ARPU जिसको बोलता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। सो 200 रुपये मैं आपसे लेने वाला हूँ हर साल, मतलब हर महीने, और उसके बदले जो है मैंने कंटेंट तो एक बार मैंने प्रोड्यूस किया, उसको तो मैं जितना मर्जी उसको मैं चला सकता हूँ, उसको चर्न कर सकता हूँ, उसमें कोई मेरे को हेडेक नहीं है। जो कंटेंट है उसमें मैंने वन टाइम इन्वेस्ट किया, बट उसको जो कंजम्पशन है वो आप रिपीटेड लेवल पे जो है कंज्यूम कर सकते हैं। बट आप जो है मेरे सिस्टम के माध्यम से आप उसको कंज्यूम करो, कैसे, जियो के माध्यम से। इधर आप घर में अगर टीवी लगा के देखते हैं तो फिर मेरा जियो फाइबर ले लो, अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हो तो फिर जियो कनेक्शन ले लो। सो इससे क्या होगा कि डेटा कंजम्पशन होता रहेगा, और 1 GB खत्म होने के बाद फिर वो पुश करेंगे, अच्छा आपका 1 GB में नहीं हो रहा है, चलिए 1.5 GB का आप ले लो, 1.5 GB में नहीं हो रहा है, 2 GB का ले लो। सो दिस इज़ हाउ बिजनेस वर्क्स एंड दे नो हाउ टू, आपके सामने से नहीं पीछे से तो पैसा निकाल ही लेंगे। दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। ठीक है। सो सेवरल ग्लोबल इन्वेस्टर्स, अभी यहाँ पे वही है कि फंडिंग बहुत धड़ल्ले से ये लोग उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका कतारी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पैसा डाला हुआ पे। सो सॉवरेन फंड्स जो है वो भी रिलायंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको फ्यूचर में और भी देखने को मिलेगा दैट इनके जो रिटेल वाले बिजनेस है, और यहाँ पे ये रिटेल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विस तो ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी इसको पब्लिक कर दिया, ये आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम स्टेबल। और यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आपका रिटेल बिजनेस में। रिटेल बिजनेस में हाँ, रिलायंस रिटेल हैड इट बीन लिस्टेड वुड हैव रैंक्ड अमंग द 10 टॉप रिटेलर्स ग्लोबली। सो बिफोर उनको 10 टॉप में, टॉप 10 में नहीं आना, उनको टॉप 3 में आना है। इसलिए वो क्या, टॉप 3 मतलब नंबर 1 अमेजोन, सेकंड इज वॉलमार्ट, फिर कॉस्को आता है। सो दे वांट टू बी ऑन द थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड पोजीशन। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी बिग डील, वेरी वेरी बिग स्टफ, एंड वो पहुंच भी जाएंगे। इसलिए उन्होंने अभी तक उसको पब्लिक ही नहीं किया। पब्लिक क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी यहाँ पे वो एक्सपेंशन यानी केपेक्स का काम करेंगे। मेट्रो को परचेज कर लिया, मेट्रो को उन्होंने इंटीग्रेट किया, डंजो को भी कुछ दिन बाद परचेज कर लेंगे, डंजो का टेक्नोलॉजी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ दे आर गोइंग टू यूज़ दैट। सो अगेन फाइनेंस, जैसे मैंने बताया था, फाइनेंस में अगर आपको घुसना है सो यू हैव टू सेल NBFC में। सो अभी ये लोग लाइफ एंड जनरल हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी सेल बेचना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया लोन करेंगे, एंड डेवलप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, विंड जनरेशन, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। बट लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। रिटेल बिजनेस विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग segment for RIL. So $10 billion invested in 2 years to push retail expansion. Reliance will become the fastest growing segment for retail will be the fastest growing. And already क्यों है, इसलिए है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था। आपका फेस्टिव सीजन में जो है हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में बहुत तगड़े से आपका हायरिंग हो रहा है। सो SME प्लेटफॉर्म सीइंग फ्लरी ऑफ लिस्टिंग एक्शन, बहुत अच्छी बात है। डालमिया भारत आपका बिरला टायर्स को परचेज करने वाला है। बिरला टायर्स वाज डूइंग वेल, बट बहुत ही एक नॉमिनल, आई थिंक 120 करोड़ या समथिंग एक ज़मीन को लेके एक पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में बिरला टायर्स आपका बैंकरप्ट हो गया। नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, बट स्टिल डालमिया भारत ने इसको परचेज कर लिया है। ATC मतलब आपका जो टावर वाला है, जो एयरटेल और वोडाफोन का मिक्स है। समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया पोस्ट फॉर लोएस्ट मानसून रेन्स इन 8 years। सो मानसून अगर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मानसून की वजह से मतलब फ्लडिंग हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मानसून कम होता है सो मेनली जो ग्रीन ग्रोसरीज होते हैं या इमीडिएट जो सब्ज़ी होते हैं उसका दाम तो बढ़ेगा। और जो आपका चावल होता है, राइस होता है, वीट होता है, बाजरा, ये सारे जो है उसका भी लॉन्ग टर्म में जो आउटपुट है वो भी कम होगा। तो एनीवे, ज़्यादा तो न्यूज़ जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो मैंने कवर कर दिया। और ये एक न्यूज़ है, बैरन रेजेस वैल्यूएशन ऑफ स्विगी, ए पाइन एंड स्लैशेस बायजूस वैल्यूएशन बाय नियरली हाफ। सो अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मेरे इनसे मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शॉर्ट था, बट एज आई गेट वेल एंड रिकवर करके देन आई विल ट्राई टू मेक एज डिटेल वीडियोज़ जो मैं पहले कर रहा था। ठीक है, चलो बाय बाय।